इस क्लास में इस लेक्चर में हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउ आर वी कंटिन्यूअस ऑनलाइन स्टडी एंड ऑफलाइन स्टडी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट चाहे वो हमें मैसेज कर सकता है या नीचे कमेंट में लिख सकता है, सर हमें नोट चाहिए, उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी बच्चे किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ोगे और किस तरीके से ऑफलाइन पढ़ोगे। कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू कंटिन्यूअस ऑनलाइन स्टडी एंड ऑफलाइन स्टडी। दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले होते हैं सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से निकलते हैं एक ही मकसद के लिए कि हमें कोचिंग जाना है पढ़ाई करने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से निकलते हैं वो निकलते हैं हेरा फेरी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेरा फेरी करते हैं, जो अपने मस्ती में रहते हैं, अपने टाइम को जाया करते हैं, एक भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं एज अ ब्रदर एज अ टीचर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो बेस्ट करते हैं ताकि उनके जो टाउन में सिटी में जो कोचिंग्स होते हैं वो बच्चे वहां पे जो जाते हैं वो अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं। फेस टू फेस वहां पे पढ़ाया जाता है, अच्छे तरीके से वहां पे पढ़ाया जाता है और फेस टू फेस वहां पे पढ़ाया जाता है। आप जब भी घर से निकलते हो, जहां सिटी में टाउन में आप जो कोचिंग जाते हो, आपको एक ही मकसद याद रखना चाहिए, हमें स्टडी करना है, हमें पढ़ना है। ये बात आपको अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना है। वहां पे भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको पता है हमारा जो पेरेंट्स है, हमारे जो घर वाले हैं, उनको फीस देना है, उनको फीस अटेंड करना है, देना है उनको कोचिंग सेंटर वालों को, इसलिए वो बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए वो बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेरा फेरी करते हैं, कहते हैं क्योंकि वो एक भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं। इन बच्चों को मैं कहता हूँ बाद में आप पछताओगे। आप जब कोचिंग जाते हो, आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, आप वहां पे क्लासेस अटेंड करो, आप वहां पे रेगुलर जाओ, आप क्लासेस अटेंड करो, आप भी कामयाब हो जाओगे। आप एक ही दिमाग में एक ही कंसेप्ट रखना कि हमें पढ़ना है, हमें बस यहाँ भेजा जाता है, हमें यहाँ पे भेजा जाता है बस पढ़ने के लिए। ये बात आपको याद रखना है। फेस टू फेस आप टीचर के साथ बात कर सकते हो उधर। नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं सम स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं मैक्सिमम वही एग्जाम क्रैक करता है। आज देखोगे आप, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ते हैं और उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक किए हैं। बाकी जो होते हैं वो हेरा फेरी करते हैं, वो कोचिंग जाते हैं हेरा फेरी करने के लिए। इसलिए कुछ बच्चे ऑफलाइन स्टडी करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, आप वहां पे पढ़ने के लिए जाते हो। आप एक ही मकसद याद रखो, हमें यहाँ भेजा जाता है पढ़ने के लिए, हमें यहाँ भेजा जाता है पढ़ने के लिए, हमें पढ़ाई करनी है, उसके सिवा कोई काम नहीं करना है। और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है उसे पता है हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो ऑनलाइन पढ़ता है, घर में बैठता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़कर बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक किए हैं। Give us some tips about online study and offline study। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए ये ट्रिप्स है, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए ये पॉइंट्स है, उनके लिए ये ट्रिप्स है। नंबर 1 पे है शॉर्ट नोट्स। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हो, आपको शॉर्ट नोट अपने बनाने होंगे। चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, चाहे कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है, आपके पास शॉर्ट नोट होना जरूरी है। उसके बाद नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं। आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आना चाहिए, उनका सोल्यूशन, उनका आंसर आपको आना चाहिए। नंबर 3 डीपीपी क्वेश्चंस। कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है, आपको डीपीपी क्वेश्चंस आपको करने आना चाहिए, आपको वो पूरा प्रॉपर्ली उनका आंसर आना चाहिए। नंबर 4 एनसीईआरटी रीडिंग। आपके पास जो बुक है, आपके पास जो एनसीईआरटी है, उस पे आपको पूरा फोकस रहना है, उसी को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नंबर 5 जो है एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चंस। चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, चाहे कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है, आपके पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस पेपर्स होते हैं, उनको आपको देखना है, उनको आपको करना है, उन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। नंबर 6 एफर्ट्स इंक्रीज। चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, चाहे कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है, अगर आप सभी बच्चों को लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट वीक है, कमजोर है, आप कोचिंग जा सकते हो, कोचिंग पढ़ सकते हो। उन बुक्स में, उन सब्जेक्ट्स में आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाना होगा, आपको मेहनत ज्यादा करना होगा। नंबर 7 डायरेक्शन ऑफ गोल एंड ड्रीम। चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, चाहे कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ते हो, आपके पास जो मकसद है, आपके पास जो ड्रीम है, आपके पास जो मकसद है, उसे पूरा करने के लिए आपको ये सारे स्टेप जो है इनको फॉलो करना होगा, इनको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप उस मकसद तक, उस गोल तक पहुंच सकते हैं। टिप नंबर 8 जो है कंटिन्यूअस रिवीजन एंड टेस्ट इंक्रीज। डिसिप्लिन इज द किंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जितने भी आप काम करते हो इसमें डिसिप्लिन किंग है, डिसिप्लिन इसमें किंग है। डिसिप्लिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेसफुल। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नोट्स चाहिए वो आपको 20 में मिल जाएगा, अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट चाहिए वो आपको 2 से या 3 में मिल जाएगा।